my dear students, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक क्लास 12th का मीटर ब्रिज लेकर के आए हैं और आप लोग जानते हैं कि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है। तो हम अगर एक क्वेश्चन तो हर हालत में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो हर हालत में कॉम्पिटिटिव से प्रैक्टिकल से जरूर आता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल का एक टॉपिक ये कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। अब जरा देखिए ब्रिज के बारे में, आपने व्हीट स्टोन में थोड़ा सा बात ब्रिज का कंसेप्ट आया। मीटर क्या है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर, ये जो हमारी लेंथ ऑफ द वायर है ये 1 मीटर है तो इसको हम क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ये कैसे काम करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किसकी प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मीटर ब्रिज का इस्तेमाल क्यों किया गया। जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रेजेंस थी तो हमें मीटर ब्रिज की क्या जरूरत थी। अब आप देखेंगे यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या था कि 4 रेजिस्टेंसेस आर गिवन एंड 1 इज अननोन। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि ओनली 2 रेजिस्टेंसेस आर गिवन। इन दिस 2 रेजिस्टेंसेस, ये नोन रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। मींस एक रेजिस्टेंस नोन है और दूसरा क्या है, अननोन है। मतलब एक की वैल्यू पता है दूसरे की वैल्यू नहीं पता है, तो ऑब्वियस आपके समझ में तो आ ही गया होगा। एक की वैल्यू पता है दूसरे की नहीं पता है, तो हमें एक की हेल्प से, मींस विद द हेल्प ऑफ दिस नोन रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस। इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो व्हीट स्टोन साहब ने क्या बता दिया था कि भाई 4 रेजिस्टेंसेस है। अब हमें उसी 4 रेजिस्टेंसेस के कंसेप्ट को कैसे इसमें इन्वॉल्व करते हैं वो चीज हमको ध्यान देनी। तो एक बार व्हीट स्टोन का फिगर बनाइए और वैसे का वैसा, बिल्कुल जैसा व्हीट स्टोन में समझाया गया था वैसा का वैसा यहां पर भी करा जाए। ठीक है, अगर हमारा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। कंडीशन ये है कि ब्रिज के क्या होने चाहिए, ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। जब तक ब्रिज बैलेंस नहीं तब तक काम नहीं करना। ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब है कि जो ये गैल्वेनोमीटर में लगा रहा हूं, दिस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मींस यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो हमने आपको कहा था, या दूसरा तरीका पता करने का, ये मान लीजिए P बताया था, दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S। हमने बताया था कि अगर इन दोनों का अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का मल्टीपल इन दोनों के इक्वल होगा तब भी ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जरा इसको हम लोग देखें बेटा, ये हमने कहा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। यहां देखो, यहां पर मैंने कहा ये अननोन था, ये क्या था, अननोन था। जरा एग्जैक्टली वही सेम चीज यहां पर भी करिए। A और B के बीच में, A और B के बीच में हमें रेजिस्टेंसेस यहां नहीं दिया है। ठीक है, यहां पर जरा देखिए A और D के बीच में नोन, A और D के बीच में नोन रेजिस्टेंसेस होना चाहिए। ठीक है, और B और C और D के बीच में अननोन, C और D के बीच में अननोन। ठीक है, ये हमारी मेटल स्ट्रिप लगी होती है, ये कार्ड बोर्ड होता है बेटा, या कहा जाए लकड़ी का एक बोर्ड होता है। लकड़ी के बोर्ड पर 2 एंड के बीच में देखिए ऐसे 1 मीटर का बोर्ड होता है वो, और एक हमारी यहाँ पर ये स्ट्रिप लगी होती है, कॉपर की स्ट्रिप होती है। उस कॉपर की स्ट्रिप के बीच में ये तार को जोड़ा जाता है। अब ये वायर किसका होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये वायर किसका है, तो ये वायर जो है एलाई है। क्या है, एलाई है। अब एलाई में क्या है, एलाई में क्या है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन या किसका, या मैग्नीन का, किसका होता है, मैग्नीन का, मैंगन। ठीक है,
कांस्टेंटन या मैग्नीन का। ऐसा क्यों लेते हैं? आप जानते हो एलॉय जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इट डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। ये ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? अरे ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो एलॉय जो है मजबूत भी होता है और ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर कौन सा हो गया? कांस्टेंटन या मैग्नीन का। इसको क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एक नोन मिल गया, दूसरा अननोन मिल गया। अब हम कैसे इस अननोन रेजिस्टेंसेस को निकालेंगे? हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, मैंने कहा क्या करेंगे बेटा, डी से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, डी से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल सीख लीजिए। डी से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर से एक वायर निकलता है या जॉकी से जुड़ा होता है। किससे? जॉकी। जॉकी मींस नथिंग। ये क्या है? सिंपल सा वायर पे टच करने का एक समझ लो क्लिप है। तो इस पहले इस एंड पर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक तरफ दिखेगा, फिर दूसरे एंड पर रखो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ दिखेगा। अरे भाई गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट होता है ऐसे होता है। जब हम एक एंड पर रखे, सपोज करो गैल्वेनोमीटर इधर दिखा, दूसरे एंड पर रखे गैल्वेनोमीटर इधर रखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे चलाते हुए ले आएंगे तो कोई ना कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा वही नल पॉइंट होती है। वही क्या होता है? नल पॉइंट होता है। और उसी पॉइंट को जहां पर, जिससे सपोज करो यहां पर ले आने के बाद मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता है इस पूरे लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर आर यू कैन से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ मिल गई कहां पर? एल पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 100 माइनस एल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भी बैलेंसिंग लेंथ इधर से क्यों ले कि इधर से ले? तो कुछ नहीं, दिमाग में रखिएगा, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ी होगी? सेल जुड़ी होगी। ठीक है, तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर ही से यल लेना है। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर उसी तरफ से यल लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये बार बार कंसेप्ट ना चेंज करिएगा कि हम इधर ले लें इधर ले। ठीक है, तो अब जरा देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें क्या हो गया? बैलेंसिंग लेंथ, मतलब इस पॉइंट पर रखने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो यहां पर जब डिफ्लेक्शन नहीं आया था तो 4 रेजिस्टेंसेस थे, तो आपने फटाक दे क्या कह दिया था? आपने कह दिया था क्या चीज? कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब यहाँ P और Q का तो पता ही नहीं है, P और Q का पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि इतने बड़े वायर का रेजिस्टेंस P हो गया, इतने बड़े वायर का रेजिस्टेंस Q हो गया। अब रेजिस्टेंस को क्या हम लेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं? यही सारी कलाकारी है। कैन बी राइट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द फॉर्म ऑफ लेंथ? यस वी कैन राइट। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो भैया जब हम ए बी वायर का रेजिस्टेंस P मान रहे हैं तो P की वैल्यू क्या होगी? रो एल अपॉन ए। और BC वायर का रेजिस्टेंस हम Q मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस एल मीन्स रो 100 माइनस एल अपॉन ए। अच्छा, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर तो कहीं बदला नहीं, वायर तो कहीं बदला नहीं। हम देखे P, ये लेंथ, इस लेंथ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया P, इस लेंथ का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया Q। अब कहा कि देखो P मिल गया, Q मिल गया, R पता है? यस नहीं पता है। तो आपने इतनी वैल्यू निकाल ली, तो क्या हो गया? यूजिंग, क्या कर लिया? यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया? देखो P बाई Q, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, और मेरा टारगेट है
इसको निकालना, ठीक है, इसको यस मान लिया मैंने, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें बहुत सारे होते हैं बट अननोन हमें। अब जरा देखो P की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, P की जगह पर हम लिखेंगे रो L अपान A, और यहां अपान Q की जगह रो 100 माइनस L अपान A, दैट इज इक्वल्स टू R बाई S। इज इट क्लियर? अब यहां देखो रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, हो क्या गया जरा ध्यान दे दीजिए, R बाई S इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। और आपको क्या करना था भैया, इसमें जो भी नोन हो जो भी अननोन हो, एक नोन होगा एक अननोन होगा, कोई भी वैल्यू यस की वैल्यू निकालनी है तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L अपान L। दिस इज आवर रिजल्ट। ये रिजल्ट है, फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है और इस पर भी कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर से एक बार समझिए, हमने कहा क्या कि भैया ये है व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मेरे दिमाग में जैसे व्हीट स्टोन आया मैंने कहा 4 रेजिस्टेंस, यहाँ 4 तो दिख ही नहीं रहा, 4 रेजिस्टेंसेस नहीं दिख रहा, 2 रेजिस्टेंसेस दिख रहा, मैंने तुरंत इसको 4 में कन्वर्ट करने का, लेकिन फिगर को ध्यान दीजिएगा, फिगर कैसा बना, तो मैंने कहा इस लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कंसेप्ट आपको अगर आ गया तो तुरंत आपने यहां कह दिया P की वैल्यू हो गई रो L अपान A और Q की वैल्यू क्या हो गई रो 100 माइनस L अपान A। इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब क्या करो P बाई Q इक्वल टू R बाई S, क्यों, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, मतलब यू विल गॉट हियर नल पॉइंट, आपने नल पॉइंट मिल गया। जब नल पॉइंट मिल गया तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट बड़ी आसानी से मिल गया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए जो रिजल्ट हमको मिला R बाई एस इक्वल टू L अपान 100 माइनस L, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपको लगेगा कितना सरल सा क्वेश्चन है, कैसे इतना आसानी से सॉल्व हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू को कैलकुलेट करिए एंड ठीक है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और हमें क्या निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट ड्रॉन अगर ठीक है ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ null point is obtained at 40 सेंटीमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 100 ओम, इतना गिवन है। ठीक है जरा देखिए टारगेट क्या है, हमको पता हो जाए x की वैल्यू, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ नल पॉइंट इज ऑब्टेन, तो आपको नल पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए लुक एट हियर कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉइंट जुड़ा है वहां से 40 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो जरा देखिए हम कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लोग मीटर ब्रिज का पढ़ चुके, x बाई 6 इज इक्वल्स टू L, L मीन्स 40 अपान 100 माइनस L, L अपान 100 माइनस L, तो यहाँ 60 कट, देखो 0 0 कट, x से 6 कट, तो x इक्वल टू 4 ओम हो गया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया, और इतना सरल था ये तो मुझे पता ही नहीं चला। चलिए x की वैल्यू मिल गई, ठीक है x की वैल्यू मिल गई ये 4 ओम। अब आपसे कह रहा है, अब मैं देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, क्यों मिटा दे रहा हूँ, अरे भाई गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो बिला वजह वो सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। अब आप देखिए ये दोनों कैसे जुड़े हैं सीरीज में, तो सीरीज में जुड़े हैं तो आपको पता है 4 प्लस 6 दैट इज 10 ओम, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है बेटा, करंट निकालना, क्या निकालना, करंट। अब जरा बताओ हम करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट I बराबर E अपान R इक्विवेलेंट होना चाहिए। R इक्विवेलेंट निकाल लो, अरे भाई देखो ये 10 ओम हो गया और ये पूरा वायर है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया है,
इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम गिवन है और दोनों कैसे हैं पैरेलल में। कैसे हैं तो पैरेलल में। तो देखो भाई बड़ी आसानी से लगाओ 6 वोल्ट की बैटरी है आर इक्विवेलेंट तो यहाँ आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। आर इक्विवेलेंट देखो बेटा आर इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 यही होता है। और R1 की वैल्यू R1 मीन्स ये हमारा ये दोनों मिला के 10 ओम R2 की वैल्यू ये 100 ओम तो 10 इंटू 100 अपान ऊपर चला जाएगा 10 प्लस 100 और ये सॉल्व हो गया तो I इज इक्वल टू 6 इंटू 110 अपान 10 इंटू 100 और इसको हम लोग सॉल्व कर ले। ठीक है तो क्या हो जाएगा 66 अपान 100 और ये हो जाएगा 0.66 एम्पियर करंट होगी। दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और स्पेशल न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।